Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope everyone is doing well. You will take great care of yourself and your parents. May Allah kept you all safe and sound. Let's today we start our lecture. Our lecture will be on unit number 1, whole numbers 1.x. Today exercise number 1.2. जैसा कि सब जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने रोमन्स नंबर्स को 20 तक रोमन नंबर्स की प्रैक्टिस की थी और उसको अच्छे तरीके से समझा था। मुझे उम्मीद है कि आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से किया होगा और ज़ुबानी याद भी कर लिया होगा। आज 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 3 रूल्स हैं, जो कि अगर ये 3 रूल्स अगर हर एक स्टूडेंट को आ जाते हैं दैन उनके लिए 1.2 रोमन नंबर जिस पर डिपेंड करते हैं वो सारी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो रूल नंबर 1 में सबसे पहले बात ये कर रहे हैं रिपीटिंग अ न्यूमेरल्स मीन्स एडिंग द वैल्यूज़ ऑफ बोथ नंबर्स। यू कैन नॉट ऐड अ न्यूमेरल्स मोर देन 3 टाइम्स। अगर रिपीट हो रहे हों नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल में रिपीट हो रहे हों नंबर्स और वो हो सकता है वी यूज़ हो रहा हो, लाइन यूज़ हो रही हो, ठीक है, उसके बाद एक्स यूज़ हो रहा हो, एल यूज़ हो रहा हो, सी यूज़ हो रहा हो, एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो रहा हो, तो उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि 3 से ज़्यादा हम नहीं यूज़ कर सकते। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2x इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि एक एक्स को 10 के बराबर, सेकेंड एक्स को 10 के बराबर, टोटल प्लस किए थे तो 20 आंसर आता है। ठीक है, इसी तरह 3x लिए 10 इज़ इक्वल टू 30 आंसर आता है। अब इससे ज़्यादा मैं ये नहीं ले सकता, x x x और एक और x नहीं ले सकता, ये गलत है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप अगर कोई एक आपने अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं रोमन नंबर में तो वो आपने 3 से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन नॉट ऐड अ न्यूमेरल मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, आई होप कि पहला रूल आपको समझ लग गया होगा। अच्छा, रूल से बाद आपको यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है कि अगर ये आई लगा हो या इसको आप 1 समझ लें तो आपने इसको नंबर्स में 1 कंसीडर करना है, 5 है, वी है तो उसको 5 कंसीडर करना है, एक्स है तो उसको 10 कंसीडर करना है, एल कैपिटल है तो उसको 50 कंसीडर करना है और कैपिटल सी है तो उसको 100 कंसीडर करना है। अब आपके जो भी क्वेश्चंस आगे आएंगे 1.2 में तो आपने इसको याद रखना है कि सी की वैल्यू कितनी हमने लेनी है, एल की वैल्यू हमने कितनी लेनी है, एक्स की वैल्यू हमने कितनी लेनी है और वी की वैल्यू और आई की वैल्यू हमने कितनी लेनी है। ठीक है, रोमन्स नंबर्स में हमने किसको किस तरह डील करना है, यानी कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, रूल नंबर 2 है इफ़ देयर इज़ अ स्मॉलर न्यूमेरल बिफोर अ ग्रेटर न्यूमेरल्स। अगर इनमें से अगर मिसाल के तौर पर एक बड़ा न्यूमेरल्स लगा हो उससे पहले एक छोटा न्यूमेरल लग जाए, यानी कि आपने अगर ये लिखा है उसके बाद, यानी कि अगर आपने ये आई लिखा है जिसको आप कंसीडर करते हैं 1, उसके बाद अगर वैल्यू ग्रेटर देन लिख दी, यानी कि सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू उसके बाद ग्रेटर वैल्यू लिख दी है, तो तब क्या होगा, देन वी सब्सट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू। तो हमें क्या करेंगे, हमने जो ग्रेटर वैल्यू है उसकी वैल्यू लिखेंगे, 5 आती है, और स्टार्ट में हमने 1 लगाया हुआ वो माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 4 आएगा। ये लास्ट टाइम भी मैं रोमन्स वैल्यू में इसकी आपको मैंने बताया था कि ये किस तरह काउंट किया जाता है। इसी तरह एग्जांपल में भी आपको समझ लग जाएगी, x लेस देन है l से, तो क्या है l की वैल्यू हम देखेंगे 50 है, 50 में से x की वैल्यू है 10, 50 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40। अगर XL कहीं पर लिखा हो तो उसका आंसर क्या होगा 40। इसी तरह x स्मॉलर है C से और C की वैल्यू होती है 100 और x की वैल्यू है 10, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 90। ठीक है, आई होप कि आपको समझ लगी होगी, ये एक्स्ट्रा लिखा गया 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। क्लियर है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, यानी कि x और c मैं अब यहाँ पर आपको अगेन लिख देता हूँ x c। तो x जो है लेसर वैल्यू है c से,
तो आपने ग्रेटर वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 100, माइनस करेंगे एक्स की वैल्यू है 10, तो आपका आंसर क्या आएगा 90। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 आंसर आएगा। यानी कि आपने फिर माइनस करना है अगर स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू से पहले लग गई हो। ठीक है, क्लियर है। अब तीसरा रूल क्या है, रूल नंबर 3, इफ़ देयर इज़ अ स्मॉलर न्यूमेरल्स आफ्टर द ग्रेटर न्यूमेरल्स। यहाँ पर क्या था, स्मॉलर न्यूमेरल्स बिफोर द ग्रेटर न्यूमेरल्स। अब यहाँ पर वैल्यू है स्मॉलर न्यूमेरल्स आफ्टर द ग्रेटर न्यूमेरल्स। बड़ी वैल्यू पहले लगी होगी, छोटी वैल्यू बाद में लगी है, तो आपने क्या करना है, देन वी ऐड देयर वैल्यूज़, तो हम वहाँ पर प्लस करेंगे। जैसा कि एल ग्रेटर है और एक्स जो है स्मॉलर है, तो एल की वैल्यू 50 है और हम इसमें प्लस करेंगे 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। ये मैंने राइट किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह एल है आपके पास 50 और ये आपके पास ये साइन जो है इसमें भी माइनस हुआ है। अब लेकिन इसको हमने कंसीडर करना है, यानी कि 50 + 9, ये एक अलग वैल्यू है। ठीक है, हमने ये देखना है एल जो लगा हुआ है वो ग्रेटर वैल्यू, उसके बाद जो लेसर वैल्यू लगी है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने उसको प्लस कर लेना है। लेकिन इसका एक अपना हिसाब है, यानी कि x का 10 होता है और 1 उसके पहले लगा हुआ है, तो 10 में से 1 माइनस किया 9 आया। ये यहाँ पे भी एक माइनस होता है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, मैं रूल को फॉलो कर रहा हूँ और रूल के मुताबिक आपको समझा रहा हूँ। ये एक माइनस तो हुआ है, लेकिन ग्रेटर वैल्यू पहले लगी हुई है, स्मॉलर वैल्यू बाद में लगी है, तो इसका आंसर क्या होगा 59। आई होप कि आपको ये 3 रूल्स जो है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, अच्छे तरीके से इसकी समझ लगी होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपके सबके। अच्छा, ये आप देख रहे हैं पेज नंबर आपके पास 12 है। 12 पर अब हम प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस विद रोमन्स न्यूमेरल्स। जिस तरह आपके यहाँ पर बॉक्सेस लगे हुए हैं, आपने इसी तरह इसको फिल करना है इसके अंदर। अब लाइंस भी लग सकती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा, आपको करके दिखाऊँगा ताकि आपको इसकी समझ लग जाए। अब आपके पास ये क्वेश्चन मैंने राइट किया, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस विद रोमन न्यूमेरल्स। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है, एल जो कि 50 को कंसीडर करता है, एक्स 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 और 1। ठीक है, अब इससे हमने सीक्वेंस कंप्लीट करना, ये नहीं देखना कि कौन सा पहले रूल्स को फॉलो नहीं करना। रूल्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में इसका फॉल करेगा, हम उसमें सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने सीक्वेंस कंप्लीट करनी है। सीक्वेंस कैसे है, सेकंड पर क्या आ जाएगा, एल एक्स 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 और यानी कि 1 लगा, एक 1 लगा हुआ है, हमने 2 लगा देने हैं। ठीक है, हमने जो है ना काउंटिंग कंप्लीट करनी है, यानी कि ये बनता है 50 60 70 80 82। अब आगे क्या है 83, तो आपने कैसे कंप्लीट करना है, एल ट्रिपल एक्स यानी कि 3x वही आपके यूज़ होंगे। उसके बाद आपने 1 2 और 3, फिर उसके बाद आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। काउंटिंग में आपने जो लास्ट वाली हैं वो आपने एज इट इज़ लिख देनी है। ठीक है, 3x लिखें, फिर उसके बाद 3 के बाद 4 आता है और 4 का साइन ये होता है, अगर आपने याद किया हो। ठीक है, उसके बाद 5th एल, ये आपके ये वाले जो मैं ये एल और एक्स 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 लिख रहा हूँ, ये आपने एज इट इज़ लिखनी है, बाकी के लास्ट में आपने चेंज करना है। अब यहाँ लास्ट पर 4 था, अब यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर v आ गया, v का मतलब होता है 5। उसके बाद आगे एल एक्स एक्स एक्स, 5 के बाद क्या आता है, अब v लगेगा और 1 लगेगा, इसको 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद एल एक्स 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 और 6 के बाद क्या आता है 7, तो v और 2 आई लग जाएंगे। ठीक है, जिसको आप 1 कंसीडर करते हैं। उसके बाद लास्ट पर है 8 ही हैं जिसको आपने फिल करने हैं। तो लास्ट वाला क्या है, एल एक्स 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 और यहाँ पर 7 है, तो आपका क्या आएगा, v के बाद 1 2 3 टोटल, यानी कि ये 8 बना है, v ट्रिपल आई यानी कि 8 बनता है ये। ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद आई होप कि आपको इसकी समझ लगी होगी। सेकंड है एक्स एल और 1 और 1। ठीक है, अगर ये इसको हम कंसीडर करें तो इसका आंसर हमने सिर्फ इसको चेंज करना है। यहाँ पर 2 है ना, हम यहाँ पर कह रहे हैं एक्स और एल सेम लिखेंगे और 2 के बाद क्या आता है 3। ठीक है, उसके बाद एक्स एल, 3 के बाद क्या आएगा 4, उसका साइन ऐसे होता है। फिर उसके बाद एक्स एल सेम और 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा। उसके बाद एक्स एल सेम और 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने 6 के बाद एक्स एल और
6 के बाद क्या आएगा आपका 7, तो v के साथ दो आपने i लगा देना जिसको आप 1 कंसीडर करते हैं। उसके बाद x l v 1 1 1, ठीक है, ये आपका 8 आ गया। उसके बाद x l और 8 के बाद 9 का जो आपका वैल्यू है वो आप लेते हैं 1 और x, ये 9 कंसीडर किया जाता है। आई होप कि इसकी भी आपको समझ लग गई होगी कि इसको मैंने किस तरह सोल्व किया। लास्ट वाले डिजिट्स को से ही आपका पता लग जाता है कि आपने इसमें क्या क्या ऐड करना है। जैसे आप काउंटिंग ऐड करते हैं, इसी तरह रोमन्स वैल्यू में भी काउंटिंग ही ऐड करनी है। अब यहाँ पर लगा है x और l, x और l लगा हुआ है, तो इससे पहले जो है हमारा वैल्यू क्या होगी ये आप कंसीडर करेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आप लोगों के लिए ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसको आसान तरीके से सोल्व कैसे किया जा सकता है। एक्स एल आपने पहले आगे लिख लेते हैं, एक्स एल ये एक एक वैल्यू आपको दी होगी। यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई थी और यहाँ पर ये वैल्यू आपको गिवन थी। बाकी के जो आपके बॉक्सेस हैं वो फिल आपने करने हैं, ठीक है। तो आपने एक्स एल, उसके बाद हमने 1 लिख दिया, एक्स एल 2 लिख दिया, 1 और 1 ऐड कर दिया, एक्स एल 1 1 1, 3 हो गया हमारे पास। इसी तरह अगर नेक्स्ट पर आ जाएं, एक्स एल और 3 के बाद 4 आता है, 4 का साइन होता है 1 और v, और 5th का साइन होता है एक्स और एल के बाद 5th का साइन होता है ये। अब यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गए। एक और रहता है एक्स एल और 5 के बाद 6 आता है, तो 5 और 1 v और 1 आपने ऐड कर दिया। अब इससे पहले ये आपने था ऐड कर दिया आगे की तरफ, अब यहाँ पर जाना है पीछे की तरफ। जब आगे की तरफ जा रहे थे तो आप ऐड कर रहे थे, जब पीछे की तरफ जाना हो तो क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर x लगा हुआ है, तो x ये 10 को कंसीडर करता है, तो इससे 10 से पहले क्या आता है 9, तो 9 का साइन होता है ये 1 और x, ये 9 को कंसीडर किया जाता है। उसके साथ l लगा देंगे, ये आपकी ये भी फिल हो गया। आई होप कि आपको होल नंबर्स में 1.2 एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। ए बी सी डी और ई क्वेश्चन नंबर ये आपने होमवर्क करना है, और मुझे इस बात की यकीन भी है कि आपने इसको अच्छे तरीके से इसको सोल्व कर ही लेंगे। तो अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें, और जो मैंने आपको रोमन्स वैल्यू बताई हैं उसको अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलें नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अपने अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।